अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। एक आदमी ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल, मेरा बदकारी को दिल करता है अगर हमारे किसी पीर और मौलाना के सामने कोई ऐसी बात करता, हम कहते तूने मेरी मजलिस नापाक कर दिया, बाहर निकल जा। लेकिन वो इमामुल अंबिया है, पूरी उम्मत के रूहानी बाप हैं। बड़े प्यार से बुलाया, बुलाकर बेटे की तरह पास बिठाकर कहा, बेटा तू बदकारी करना चाहता है? कहा जी। कहा क्या तू चाहता है तेरी फूफी के साथ ये चीज़ हो, तू किसी की बेटी, तेरी बेटी के साथ ये काम हो? कहा नहीं या रसूलल्लाह। कहा तेरी वालदा के साथ हो? कहा नहीं या रसूलल्लाह। पूछते रहे, फिर कहा बेटा तू जिसके साथ भी बदकारी करेगा वो किसी की बेटी है, किसी की फूफू है, किसी की खाला है, किसी की बहन है। उससे अल्लाह के नबी ने जब ये कहा उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा था। रसूलुल्लाह ने दिल पे हाथ रख के अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इसके दिल को बुराई से धो दे। वो साहबी कहते हैं उसके बाद जिंदगी भर मेरे दिल में ख्याल आना तो दूर की बात, इस गुनाह से बड़ा मनहूस और काबिल नफरत गुनाह मेरे दिल में नहीं रहा। ये रसूलुल्लाह का अंदाज़े तरबियत है, और इतना अंदाज़े तरबियत, इतना हत्ता कि अगर किसी को गलती करते हुए देखा भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर भी मजाक फरमाया करते थे और मोहब्बत से समझाया करते थे। एक सहाबी हैं, इस्लाम लाने से कबल, वक्त ज़्यादा नहीं हो गया, इस्लाम लाने से कबल उनकी हालत ये थी कि वो जो होते हैं ना लोग लड़कियों के साथ दोस्तियाँ करने के शौकीन, तो उन्होंने एक जगह औरतों को देखा, मुसलमान नहीं थे, काफिर थे। और तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने वाक़या अपनी किताब तराशे में लिखा। वो फरमाने लगे वहाँ पर वो औरतों को बैठा देखा तो उसके जी में आया कि मैं भी इनसे ज़रा थोड़ी सी गपशप करूँ, कोई दोस्ती लगाऊँ, जैसे आप लोग करते हैं। और कुछ भी ना औरतें आती हो तो गली पूछना शुरू कर देते हैं, चाहे पता भी हो खुद इस इलाके का रहने वाले हैं। और कुछ भी ना हो तो चाचे तफैल का ड्रेस पूछने लग जाते हैं, ना आगे का पता ना पीछे का, कि औरतों से 2-4 मिनट बात करने का बहाना मिल जाए। मर्द को ये ज़ेब नहीं देता कि इसकी निगाहें किसी नाजायज़ जगह पर पड़े, इसकी मजलिस। और किसी ने पूछा मोमन की तारीफ़ क्या है? कहा मौला का ला जरा का ही सुना का, तुम्हारा रब तुम्हें वहाँ ना देखे जहाँ से मना किया, ये मोमन है। तुम्हारा रब तुम्हें वहाँ देखे ही ना जहाँ से उसने मना किया है। ये असल ईमान है, ये असल तसव्वुफ है, ये असल ईमानदारी है। अब क्या हुआ, वो सहाबी तो नहीं थे, वो लगे रहे, औरतों को कहा मेरा ऊँट भाग गया, मेरे साथ रस्सी बनवा दो ज़रा। औरतों ने कहा ठीक है, आप मुझे शेर भी सुना रहे हैं, लतीफ़े भी सुना रहे हैं, हंसी खेल भी चल रही है, साथ रस्सी भी बना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो नबूवत की नज़र पहचान गई कि ये क्या हरकत कर रहा है। बाद में वो सहाबी मुसलमान हुए तो अपने दिल में जब खौफ खुदा आया तो दिल में फिर गम से फटने लगा कि साबिक़ा ज़िंदगी को एक दफ़ा याद कर रहे थे, मस्जिद में बैठे साथ रो रहे, हिचकियाँ आ रही हैं। अल्लाह के रसूल पीछे से आया, कहा ये तो वही आज रो कर देखे, अब ईमान की ज़िंदगी आ गई, अब मामला बदल गया और इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को मिटा देता है, लेकिन ये गमज़दा है, अब इसको गम से निकालने का वक़्त है। अल्लाह के रसूल पीछे से आए, बड़े प्यार से हाथ रख कर कहा मा फ़ाल बैरुका शारिद, बेटा वो जो आपका ऊँट भाग गया था उसका क्या बना? वो कितने साल पुरानी बात, जब औरतों के साथ इस बहाने से बैठा था कि मेरा ऊँट भाग गया, मेरे लिए रस्सी बना दो। रसूलुल्लाह की नज़र पहचान गई, हाफजा याद। अल्लाह के रसूल ने कहा अब इसको थोड़ा सा हंसाना चाहिए, इसका दिल कहीं अल्लाह के खौफ के गम से ना फट जाए। पीछे से हाथ रख कर कहा बेटा या भी नहीं मा फ़ाल बैरुका शारिद, आपका एक दफ़ा ऊँट भाग गया था, फिर उसका क्या बना? साहबी की हंसी छूट गई, हंस कर कहने लगे क़य्यदहुल इस्लाम, अल्लाह के रसूल मेरा ऊँट बहुत भागा था लेकिन इस्लाम ने उसे रस्सी डाल के पकड़ लिया। उसने कहा मैं नफ्स की बात कर रहा हूँ, वो ऊँट नहीं, वो मेरा नफ्स था। कहा या रसूलल्लाह क़य्यदहुल इस्लाम, ऊँट तो बहुत भागा था लेकिन आपने रस्सी से बांध के रख दिया है। ये मिजाज नबूवत है। मिजाज नबूवत पे अपनी औलाद की तरबियत करो, मिजाज के नबूवत पे अपनी बीवियों की तरबियत करो, घरों में झगड़े नहीं होंगे। जुमे का गरम गरम बयान सुन लेते हैं, घर में जाकर डंडा उठा लेते हैं, फिर 5-6 डंडे खाकर दोबारा कह देते हैं आइंदा हम वहाँ जुमे ही नहीं पड़ेंगे। तो ये हरकत नहीं करनी आपने, ठीक है ना? तो अब इसका तरीकाकार क्या है? बहुत सारे उलमा ने इस पर किताबें लिखी हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका घर जन्नत का माहौल बने, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत हैं, उनके किताब है हकूक़ ज़ौजैन या तोहफ़ातुज़ ज़ौजैन के नाम पे एक किताब है जिसमें मियाँ बीवी के अलग अलग हकूक़ लिखे हैं। अलग अलग लिखा है कि बीवी का ये हक़ है, मर्द का ये हक़ है, दोनों अपने अपने हकूक़ को पहचाने और पहचान के एक दूसरे का हक़ अदा करें। तरबियत औलाद पे हज़रत का लिखा हुआ रसाला मौजूद है, किताब मौजूद है। इसका लिटरेचर मौलाना निज़ामुद्दीन साहब से आप रब्ता कर लें, मैं हज़रत को कुछ किताबें लिख कर दे दूँगा। हमें किताब खरीदने के लिए आने वाला सियाना पड़ता है लाहौर उर्दू बाज़ार में किताब खरीदें। आप अपने घरों से किताबें रखनी शुरू करें, लाइब्रेरियाँ बनाएं, बच्चों को पढ़ने के लिए तरबियत औलाद की किताबें दें, वो पढ़ें, मुआशरा ठीक होगा, हमारी औलाद ठीक होगी। हम किसी लाड में काले की औलाद नहीं हैं, हम मोहम्मद अरबी की औलाद हैं। हमारे शक्लों पे, हमारे जिस्मों पे, हमारे अमाल
पे एक ही बात जचती है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी बेटे हैं। बस हमें और ना कोई रिश्ता चाहिए, ना और हमें कोई ताल्लुक़ चाहिए, ना हमें और कोई निस्बत चाहिए। हमारी निस्बत काफ़ी है कि क़यामत के दिन कहा जाए कि ये मेरे नबी के बेटे हैं, इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे की थी जैसे इनके नबी चाहते थे। ऐसा करना है हमने या नहीं करना? अल्लाह ताला हम सब को अपनी औलाद, अपनी बीवियों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।